कार लवर्स कमर कस लो, अगले 2 महीने मार्च और अप्रैल 2026 भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में ऐसा भूचाल आने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ये वो टाइम है जब कुछ ऐसी कार्स लॉन्च हो रही हैं जो न सिर्फ आपकी ड्रीम लिस्ट में जगह बनाएंगी बल्कि मार्केट में कई सालों से जमे प्लेयर्स को टक्कर देंगी। क्या आप तैयार हैं इन 9 गेम चेंजर्स से मिलने के लिए? नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके पसंदीदा कार्स मिथ चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं उन 9 कार्स की जो अगले कुछ हफ्तों में भारतीय रोड्स पर राज करने आ रही हैं। ये सिर्फ लॉन्च नहीं है, ये हैं मार्केट को हिलाने वाले मूव्स। चाहे आप एक परफॉर्मेंस वाली एसयूवी सर्च कर रहे हो या एक किफायती और स्टाइलिश हैचबैक या फिर एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार जो फ्यूचर की झलक दिखाए, इस लिस्ट में आपके लिए कुछ न कुछ खास जरूर है। ये वीडियो आपको बताएगा कौन सी कार आपके लिए बनी है और कौन सी कार आपकी जेब पर भारी नहीं होगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। लेकिन इससे पहले अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि ऐसी धांसू अपडेट्स आपसे छूटे ना। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे नाम के लिए जो भारतीय रोड्स पर पूरी तरह नया है लेकिन ग्लोबल मार्केट में इसने अपना डंका बजाया है। ये आ रही है सीधे चीन से, लेकिन डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी आपको हैरान कर देगी। क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसी एसयूवी जो लुक में आपको किसी यूरोपियन लग्जरी कार की याद दिलाए लेकिन प्राइसिंग में दे मुकाबला? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं JSW जेटोर T2 की। इसका लॉन्च अप्रैल 2026 में होने की पूरी उम्मीद है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज लगभग 18 लाख रुपए से शुरू होकर 25 लाख रुपए तक जा सकती है, जो इसे सीधे टाटा हैरियर, MG हेक्टर और महिंद्रा XUV700 जैसी कार्स के मुकाबले है। इंजन की बात करें तो इसमें हमें 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है जो दमदार परफॉर्मेंस देगा। इसके अलावा 1.6 लीटर का टर्बो पेट्रोल ऑप्शन भी एक्सपेक्टेड है जो माइलेज और परफॉर्मेंस का अच्छा बैलेंस देगा। रूमर्स तो ये भी हैं कि कंपनी इसमें हाइब्रिड पावर ट्रेन का ऑप्शन भी दे सकती है जो आज के समय की डिमांड है। क्या ये कार वाकई इंडियन SUV मार्केट में अपनी जगह बना पाएगी? फीचर्स की लिस्ट तो ऐसी है कि आप सोचेंगे क्या ये वाकई इस प्राइस रेंज में आ रही है। इसमें आपको मिलेगा लेटेस्ट ADAS सूट जो आपकी ड्राइविंग को सेफ और आसान बनाएगा, एक शानदार टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा, पैनोरामिक सनरूफ जो हर सफर को और भी हसीन बना देगा, और हाँ 4x4 ड्राइव ट्रेन का ऑप्शन भी मिलेगा। मटेरियल क्वालिटी, फिट एंड फिनिश सब कुछ टॉप नॉच है। ये उनके लिए बेस्ट है जो एडवेंचर के शौकीन हैं, जिन्हें ऑफ रोडिंग पसंद है लेकिन साथ ही लग्जरी और मॉडर्न फीचर्स से कोई समझौता नहीं करना चाहते। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है क्योंकि नंबर 2 पर जो कार है वो सीधे मिडिल क्लास की पसंदीदा सेगमेंट में आग लगाने आ रही है। एक ऐसी कार जो अपनी सिस्टर ब्रांड्स को भी टक्कर दे सकती है और भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की परिभाषा बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं Hyundai Bayon की। ये मार्च 2026 में लॉन्च हो सकती है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग काफी एग्रेसिव होने वाली है, लगभग 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक, जो इसे सीधे टाटा पंच, निसान मैग्नाइट, रेनॉल्ट किगर और यहाँ तक कि अपनी ही बहन वेन्यू से भी कम्पीट कराएगी। इंजन ऑप्शंस में हमें 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल सकता है जो वेन्यू और i20 में भी आता है। इसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिलेंगे। Hyundai हमेशा अपने इंजन की रिफाइनमेंट और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है और बेयन में भी यही देखने को मिलेगा। इसका माइलेज भी काफी अच्छा होने की उम्मीद है जो इसे डेली ड्राइव के लिए एक परफेक्ट कार बनाता है। फीचर्स के मामले में Hyundai कभी पीछे नहीं रहती। बेयन में आपको मिलेगा बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कई सारे सेफ्टी फीचर्स। डिजाइन की बात करें तो ये Hyundai की लेटेस्ट सेंसुअस स्पोर्टिनेस डिजाइन फिलॉसफी को फॉलो करती है, जिसमें शार्प लाइंस, स्लीक हेडलैम्प्स और एक मॉडर्न अपील देखने को मिलती है। इसका कॉम्पैक्ट साइज इसे सिटी ड्राइविंग के लिए आइडियल बनाता है, लेकिन अंदर स्पेस मैनेजमेंट इतना कमाल का है कि आपको कभी कमी महसूस नहीं होगी। अब जो अगली कार है वो सेगमेंट में कई सालों से अपनी धाक जमाए हुए है, लेकिन अब समय आ गया है उसे एक नया अवतार देने का। हम बात कर रहे हैं उस कार की जिसे कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट का बेताज बादशाह कहा जाता है, मारुति सुजुकी की वो कार जो हर महीने हजारों की संख्या में बिकती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट की। ये भी अप्रैल 2026 तक लॉन्च हो सकती है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज मौजूदा मॉडल से जरा ज्यादा हो सकती है, लगभग 8 लाख रुपए से 14 लाख रुपए तक, क्योंकि इसमें कई नए फीचर्स और कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे। इंजन के मामले में मारुति अक्सर एक्सपेरिमेंट नहीं करती और यही उम्मीद है कि इसमें हमें मौजूदा 1.5 लीटर का 15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ही मिलेगा। ये इंजन अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। इसमें मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों ऑप्शंस उपलब्ध होंगे। हालांकि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को और बेहतर किया जा सकता है ताकि माइलेज और भी ज्यादा मिले। क्या आपको लगता है मारुति को इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन देना चाहिए? इस फेसलिफ्ट में हमें क्या क्या मिल सकता है? उम्मीद है कि एक्सटीरियर में नए डिजाइन के बम्पर्स, LED हेडलाइट्स और टेल लाइट्स और नए एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे जो इसे एक फ्रेश और मॉडर्न लुक देंगे। इंटीरियर में भी बदलाव की उम्मीद है, जैसे कि एक अपडेटेड टच स्क्रीन
इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस कनेक्टिविटी और शायद नए सीट अपहोल्स्ट्री ऑप्शंस। सेफ्टी फीचर्स को भी अपडेट किया जा सकता है। ADAS का बेसिक पैकेज शायद इसमें देखने को मिले, जो अब लगभग हर नई कार में स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। ये उनके लिए बेस्ट है जो मारुति की रिलायबिलिटी, कम मेंटेनेंस कॉस्ट और वाइड सर्विस नेटवर्क पर भरोसा करते हैं। अब बढ़ते हैं चौथी धमाकेदार लॉन्च की ओर, एक ऐसी SUV जिसका नाम सुनते ही प्रीमियमनेस और रिलायबिलिटी का ख्याल आता है। ये आ रही है एक नए अवतार में जो पहले से ज्यादा बोल्ड, ज्यादा स्टाइलिश और ज्यादा टेक लोडेड है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं Honda CR-V की। ये अप्रैल 2026 में लॉन्च हो सकती है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज जरा प्रीमियम होगी, लगभग 35 लाख रुपए से 42 लाख रुपए तक, जो इसे सीधे जीप कंपास, Hyundai Tucson और Volkswagen Tiguan जैसी कार्स के मुकाबले खड़ा करेगी। इंजन की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में ये हाइब्रिड और टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शंस के साथ आती है। भारत में हमें 2.0 लीटर का पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिलने की उम्मीद है, जो दमदार परफॉर्मेंस के साथ साथ शानदार फ्यूल एफिशिएंसी भी देगा। इसके अलावा 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी एक ऑप्शन हो सकता है। होंडा अपने इंजन की रिफाइनमेंट और स्मूथनेस के लिए जानी जाती है और CR-V में भी यही देखने को मिलेगा। क्या आपको लगता है इसका हाइब्रिड इंजन इंडियन कस्टमर्स को पसंद आएगा? फीचर्स की लिस्ट तो इसमें काफी लंबी है। नया CR-V एक फ्रेश और बोल्ड डिजाइन के साथ आएगा, जिसमें स्लीक LED हेडलाइट्स, एक ग्रिल और एक मस्कुलर स्टांस देखने को मिलेगा। इंटीरियर में आपको मिलेगा एक प्रीमियम केबिन जिसमें हाई क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, एक बिग फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरामिक सनरूफ और हाँ, होंडा सेंसिंग DAS सूट भी इसमें शामिल होगा, जिसमें अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट और इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स होंगे। ये सिर्फ एक कार नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है। ये उन प्रीमियम SUV बायर्स के लिए बेस्ट है जो होंडा की रिलायबिलिटी, लग्जरी और एडवांस फीचर्स चाहते हैं। अब आते हैं उस कार पर जिसने इंडियन SUV मार्केट में टहलका मचा रखा है और जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग बेताब रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस आइकॉनिक SUV की जिसने अपने सेगमेंट में कॉम्पिटिटर्स बुरी तरह हरा दिया है और अब ये आ रही है एक नए और भी ज्यादा धांसू अवतार में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं Hyundai Creta फेसलिफ्ट की। ये अप्रैल 2026 में लॉन्च हो सकती है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज मौजूदा मॉडल से जरा ज्यादा हो सकती है, लगभग 11 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक, क्योंकि इसमें कई बदलाव और नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। इंजन ऑप्शंस में हमें मौजूदा 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का डीजल इंजन देखने को मिलेगा। Hyundai अपने इंजन की रिफाइनमेंट और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है और क्रेटा फेसलिफ्ट में भी यही उम्मीद है। इसमें मैनुअल, ऑटोमेटिक और DCT जैसे ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिलेंगे। टर्बो पेट्रोल इंजन उन लोगों के लिए है जिन्हें ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, जबकि डीजल अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। क्या आपको लगता है Hyundai को इसमें और कोई इंजन ऑप्शन देना चाहिए? इस फेसलिफ्ट में हमें क्या क्या मिल सकता है? एक्सटीरियर में एक पूरी तरह से नया फ्रंट फेसिया देखने को मिलेगा, जिसमें पैरामीट्रिक ज्वेल डिजाइन ग्रिल और नए स्प्लिट हेडलाइट्स शामिल होंगे। रियर में नई डिजाइन की टेल लाइट्स और अपडेटेड बम्पर इसे एक फ्रेश लुक देंगे। इंटीरियर में ड्यूल इंटीग्रेटेड स्क्रीन सेटअप जो प्रीमियम फील देगा। इसके अलावा एक अपडेटेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, DAS फीचर्स का पूरा सूट और शायद वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स भी इसमें शामिल होंगे। Hyundai हमेशा फीचर्स के मामले में आगे रहती है और क्रेटा फेसलिफ्ट भी कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। लेकिन इंतजार कीजिए, क्योंकि असली बाहुबली अभी पिक्चर में आना बाकी है। अब जो कार आ रही है वो सिर्फ एक SUV नहीं, ये एक इमोशन है, एक लेगेसी है जो सालों से भारतीय रोड्स पर राज कर रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट की। ये मार्च 2026 में लॉन्च हो सकती है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज मौजूदा मॉडल से जरा ज्यादा होगी, लगभग 14.5 लाख रुपए से 26 लाख रुपए तक, जो इसे सीधे टाटा सफारी, MG हेक्टर प्लस और Hyundai अल्काजार जैसी कार्स के मुकाबले खड़ा करेगी। इंजन की बात करें तो हमें मौजूदा 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन ही मिलने की उम्मीद है। ये इंजन अपनी परफॉर्मेंस और टॉर्क के लिए जाने जाते हैं। इस फेसलिफ्ट में हमें क्या क्या मिल सकता है? एक्सटीरियर में नए डिजाइन के बम्पर्स, LED हेडलाइट्स और टेल लाइट्स और नए एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, जो इसे एक फ्रेश और मॉडर्न लुक देंगे, लेकिन इसका आइकॉनिक मस्कुलर स्टांस बरकरार रहेगा। इंटीरियर में भी बड़े बदलाव की उम्मीद है, जैसे कि एक अपडेटेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और शायद DAS फीचर्स का पूरा सूट भी इसमें शामिल हो सकता है, जो सेफ्टी को और बढ़ाएगा। इंटीरियर्स में प्रीमियम मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कंफर्ट और लग्जरी का अनुभव और भी बेहतर हो। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें एक दमदार, रग्ड और कैपेबल SUV चाहिए। अब हम चलते हैं यूरोपियन इंजीनियरिंग और डिजाइन के एक ऐसे मास्टरपीस की ओर जो भारतीय इलेक्ट्रिक SUV मार्केट में टहलका मचाने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्कोडा एलरॉक। ये अप्रैल 2026 में लॉन्च हो सकती है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज लगभग 25 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक हो सकती है। इंजन की बात करें तो इसमें हमें स्कोडा की लेटेस्ट इलेक्ट्रिक पावरट्रेन टेक्नोलॉजी मिलेगी। एलरॉक वोल्क्सवैगन ग्रुप के MEB प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। उम्मीद है कि ये सिंगल चार्ज पर 450 से 500
1200 किलोमीटर की रेंज देगी, जो इंडियन कंडीशंस के लिए काफी अच्छी है। फीचर्स की लिस्ट तो इसमें काफी लंबी होगी। एलरोक एक स्लीक और मॉडर्न डिजाइन के साथ आएगी, जिसमें स्कोडा की क्रिस्टलाइन डिजाइन लैंग्वेज की झलक देखने को मिलेगी। इंटीरियर में आपको मिलेगा एक मिनिमलिस्टिक लेकिन हाईटेक केबिन, जिसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एडवांस कनेक्टिविटी फीचर्स होंगे। ADAS फीचर्स का पूरा सूट भी इसमें शामिल होगा। ये उन टेक सेवी बायर्स के लिए बेस्ट है जो इलेक्ट्रिक कार की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं और जो प्रीमियमनेस, सेफ्टी और शानदार ड्राइविंग डायनामिक्स से कोई समझौता नहीं करना चाहते। अब बढ़ते हैं एक और धमाकेदार 7 सीटर SUV की ओर। एक ऐसी कार जो अपनी बोल्ड प्रेजेंस, लग्जरी इंटीरियर्स और शानदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। ये आ रही है भारतीय रोड्स पर और सीधे उन प्लेयर्स को चुनौती देगी जो इस सेगमेंट में अपनी धाक जमाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किया सोरेंटो की। ये मार्च 2026 में लॉन्च हो सकती है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज काफी प्रीमियम होगी, लगभग 30 लाख रुपए से 40 लाख रुपए तक। इंजन की बात करें तो इसमें हमें 2.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिल सकता है। क्या आपको लगता है इसकी प्राइसिंग इंडियन मार्केट में कॉम्पिटिटिव होगी? फीचर्स की लिस्ट तो इसमें काफी लंबी होगी। सोरेंटो एक बोल्ड और मस्कुलर डिजाइन के साथ आएगी, जिसमें किया की सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल, स्लीक LID हेडलाइट्स और एक मॉडर्न स्टांस देखने को मिलेगा। इंटीरियर में आपको मिलेगा एक बेहद प्रीमियम और स्पेशियस केबिन, जिसमें हाई क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। ड्यूल इंटीग्रेटेड स्क्रीन सेटअप, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और हाँ, किया की कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और ADAS फीचर्स का पूरा सूट भी इसमें शामिल होगा। थर्ड रो सीट्स भी काफी कंफर्टेबल होंगी, जो लंबी ट्रिप्स के लिए भी परफेक्ट हैं। और अब आते हैं हमारी लिस्ट की आखिरी लेकिन शायद सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली कार पर। एक ऐसी SUV जिसे भारत में किंग ऑफ SUVs कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट की। ये अप्रैल 2026 में लॉन्च हो सकती है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज मौजूदा मॉडल से जरा ज्यादा होगी, लगभग 35 लाख रुपए से 55 लाख रुपए तक। इंजन की बात करें तो हमें मौजूदा 2.8 लीटर का टर्बो डीजल इंजन और 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन ही मिलने की उम्मीद है। हालांकि टोयोटा इसमें माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस कर सकती है। एक्सटीरियर में एक पूरी तरह से नया फ्रंट फेसिया देखने को मिलेगा, जिसमें ज्यादा अग्रेसिव ग्रिल, नए LED हेडलाइट्स और अपडेटेड बम्पर्स शामिल होंगे। रियर में नई डिजाइन की टेल लाइट्स और एक मॉडर्न लुक इसे एक फ्रेश फील देंगे। इंटीरियर में भी बिग बदलाव की उम्मीद है, जैसे कि एक बिग साइज और अपडेटेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और शायद ADAS फीचर्स का पूरा सूट भी इसमें शामिल हो सकता है। इंटीरियर्स में प्रीमियम मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कंफर्ट और लग्जरी का अनुभव और भी बेहतर हो। तो दोस्तों, ये थी वो 9 कार्स जो मार्च और अप्रैल 2026 में भारतीय ऑटो मार्केट में धमाल मचाने वाली हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने अपनी अगली ड्रीम कार ढूंढ ली होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए। हम ऐसे ही धमाकेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। हम मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गाड़ी चलाओ संभल कर और रहिए अपडेटेड। जय हिंद।